अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में आपको जिंदगी बदल देने वाले ड्रामाज मिलेंगे। ये सब नए ड्रामे हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ पाकिस्तानी चैनल्स पर दिखाए जा रहे हैं। ये ड्रामाज देखने के बाद यकीनन आपका लाइफस्टाइल बदल जाएगा, हम ये शर्तिया कहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, खई। जियो पर नया ड्रामा शुरू हुआ है खई, जिसकी धूम इसके ऑनर होने से पहले ही मच गई है। खई जिसका मतलब है खानदान में कुशीदगी और ये पश्तो जुबान का लफ्ज है। इस ड्रामे की अभी पहली ही किस्त ऑनर हुई है और जिस तरह इस ड्रामे की धूमें सुनी जा रही थी वैसा ही है। इस ड्रामे में पख्तूनों के बारे में बहुत सी बातें बताई जा रही हैं जिनका हमको इससे पहले नहीं पता था, लेकिन इस ड्रामे में मैंने चंद मजीद बातें नोट की हैं। खई में फैसल कुरैशी नकली दाढ़ी लगाए हुए हैं और इंतहाई बकवास लग रहे हैं कि हद नहीं। सरदार दुराब खान मक्कार आदमी मोहम्मद खान के पुत्र ने क्या दफन किया था जमीन में। इस्लामाबाद से आई फैमिली नाइस है, लेकिन ये माफी तलाफी उनको आगे मुश्किल में डालेगी। और हाँ, जिधर ये ड्रामा शूट किया है वहाँ ऐसी औरतें फिरती हैं बाहर नंगे सर। जियो का खई, एक शख्स जो अपने इलाके में वापस आया है जहाँ दुश्मनों ने उसके बाप को कत्ल कर दिया था। वो इतना अकल से पैदल है कि उसकी बेटी बेटे खुलेआम घूम फिर रहे हैं। मतलब दुश्मनी वाले लोग ऐसे थोड़ी ही ना दुश्मनों के इलाके जो कि उनका भी इलाका होता है घूमने फिरने जाते हैं। इन पॉइंट्स के अलावा बाकी सीरियल मजे का है। नंबर 9, राहे जुनून। ड्रामा सीरियल राहे जुनून एक बेस्ट एवर ड्रामा है। ड्रामा के अदाकारों की बात की जाए तो दानिश तैमूर ड्रामे में मेन रोल में है और बहुत ही शानदार अदाकारी की है इन्होंने। ड्रामे में उनका रोल उनके बाकी ड्रामास की तरह एग्रेसिव है। दानिश तैमूर या तो फनी ड्रामास जैसे चांद तारा और राजू रॉकेट था इन जैसे ड्रामों में काम करते हैं, या फिर दीवानगी, कैसी तेरी खुदगर्जी और राहे जुनून ड्रामास की तर्ज पर बने ड्रामों में हीरो नुमा विलन का रोल प्ले करते हैं। ये चीज मैंने काफी नोट की है। इस ड्रामे में भी उनको एक गरीब लड़की से प्यार हो जाता है और उनके घर वाले उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करते और बदले में वो सारा बदला लड़की से लेते हैं। नंबर 8, मोरचाल। मोरचाल एक नया ड्रामा है। कहानी शुरू होती है सस्पेंस से और सस्पेंस भी इतना कि बंदे को कुछ नजर ही ना आए। वैसे अगर आवाजों को सुना जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी बंदे को रेल के हवाले कर दिया, यानी कि रेल के नीचे देकर मार दिया है। अब इस सीन की क्या कहानी है अगर अभी बता दिया तो आप सबका सस्पेंस खराब होगा, क्योंकि जितना ये जबरदस्त ड्रामा है वो आप देखेंगे तो जान जाएंगे। वैसे मैंने के रहमान साहब के ज्यादा ड्रामे तो नहीं देखे, लेकिन मोरचाल से पहले उनका एक ड्रामा जुदा हुए कुछ इस तरह देखा था। उस ड्रामे में भी बहुत सस्पेंस था। मैंने जब बिल्कुल उसकी पहली किस्त देखी तो ऐसे ही फैन हो गया ड्रामे का जैसे अब मोरचाल ने अपने जाल में फंसा लिया है। अभी पहली किस्त है तो कुछ कह नहीं सकते, बाकी ड्रामे की कहानी इतनी जबरदस्त है कि देखते हुए मजा आ जाता है। नंबर 7, कुमार। कुमार फिरोज खान और नीलम मुनीर का नया ड्रामा सीरियल है। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि खूबरू अदाकार फिरोज खान पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले सितारों में से एक है, जो अपनी लाजवाब अदाकारी की वजह से मदाहों के दिलों में राज करते हैं। माहा मलिक की तहरीर करदा एक तरफा मोहब्बत की कहानी एक हादसे की सूरत जिंदगी में शादमानी लाएगी या फिर तबकाती फर्क दिलों के साथ रिश्तों को भी तोड़ देगा। ये सब इस कहानी के दौरान सामने लाया जाएगा। फिरोज खान और नीलम मुनीर के हमरा ड्रामा सीरियल मेगास्टार कास्ट में हिना ब्याह, शहरियार जैदी, ज़ैनब क़यूम, बहरोज सब्ज़वारी, अस्मा अब्बास, महमूद अख्तर और दीगर शामिल हैं। तमाम फनकारों ने इस सीरियल में अली फैजान की हिदायत में नहायत खूबसूरती से अपने किरदारों को निभाया है। दिलचस्प कहानी के साथ ड्रामा सीरियल कमाल का OST एम मुजतबा की शायरी में साहिर अली बग्गा ने अपनी कंपोजिशन और आवाज के साथ इंतहाई मसूरकुन बना दिया है। नंबर 6, जिंदो। जिंदो भी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का पेश करदा एक बेहतरीन शाकार है, जिसकी हिदायतकारी अंजुम शहजाद ने की है और पहली बार ग्रीन एंटरटेनमेंट पर 12 जुलाई 2023 को नशर की गई थी। इस ड्रामे के मुसन्निफ कुर्बान अली राव थे और डायरेक्टर अंजुम शहजाद थे। जिंदो ने तजुर्बात को बिल्कुल नई सतह पर लेकर न सिर्फ एक मुख्तलिफ कहानी बल्कि किरदारों को भी मुतारिफ कराया जो हम आम तौर पर ड्रामों में नहीं देखते। जिंदो खवातीन को बाइख्तियार बनाने के बारे में एक ताकतवर कहानी है जो एक ऐसे इलाके में तरतीब दी गई है जहां मर्दों का हतमी फैसला है। इस सीरीज में मरकजी किरदार हुमैमा मलिक ने अदा किया है। ये हुमैमा मलिक का वापसी प्ले है जो उनके इरादों को बिल्कुल वाज़ेह करता है। ताहम बहुत से अदाकार ऐसे हैं जिन्होंने ड्रामे में जबरदस्त अदाकारी से नाजरीन को मुतासिर किया। जुबान की रुकावट एक और वजह है कि जिंदो को इतनी तवज्जो और मकबूलियत नहीं मिली जितनी दूसरे नॉवल ड्रामों में। नंबर 5, इश्क मुर्शद। इश्क मुर्शद ड्रामे की शुरुआत हुई बरसती बारिश से और हॉस्पिटल के सीन से
और अच्छी बात यहाँ हीरोइन ने काले कपड़े पहन रखे थे। और दूसरा ये कि हीरो की एंट्री कोई खास नहीं लगी। अगर होता फिरोज खान या दानिश तैमूर तो वाह, क्या एक दो कैमरे कदमों से शुरू होते और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ मुंह तक पहुंचते। कोई हादसा, कोई लड़ाई, रिश्वत जैसे नसूर पर बना ये दो लोगों की खूबसूरत जोड़ी से सजा ड्रामा मुझे बेहद पसंद आया कि व्यूअर्स मैं इसे देखने पर मजबूर हो गई। और इस ड्रामे में तो क्या कमाल अदाकारी है और क्या हसीन चेहरे के तासुरात तो असरात हैं। जी, हमारे हीरो को गाड़ियाँ ही चलानी नहीं आती, हीरो साइकिल चला लेता है। क्या खूबसूरत सीन था। ये सारा ड्रामा नौजवान नस्ल का ड्रामा है। हीरोइन की दोस्त और हीरो का दोस्त, फिर हीरोइन की बहन और कजिन बहनोई, ये ट्रैक्स भी अच्छे हैं। हीरो की माँ का रोल, अगर वाकई वो माँ है और मर चुकी है तो हीरो के जहन में वो जिंदा है और उसे अपने आमने सामने चलती फिरती बातें करती नजर आती है। 2-3 अदाकार ऐसे इस ड्रामे में आए हैं जो मेहमान अदाकार के तौर पर मुझे लगा कि एंटर हुए हैं। अब देखिए क्या होता है। नंबर 4, 101 तलाकें। 101 तलाकें यूट्यूब पर काफी फेमस है। इसमें मुआशरे में बढ़ती तलाक की शराब, मियां बीवी में पड़ती दरारें और होने वाले झगड़ों के मौजू को उठाया गया है। इस ड्रामे में जाहिद अहमद को गैर रवायती किरदार को अदा करते हुए देखा जा सकता है। जाहिद अहमद 101 तलाके में तलाक के वकील का किरदार अदा कर रहे हैं। प्रोमोज में जाहिद अहमद को स्टार कास्ट के साथ मुआशरे में टूटी हुई शादियों की हरकत की वजाहत करते हुए देखा जा सकता है। 101 तलाके में नवीन वकार, अनुशे अब्बासी, जुबाब राना, उसामा खान, यासिर नवाज समेत बहुत से अदाकार शामिल हैं। 101 तलाकें ड्रामे की तहरीर और हिदायतकारी उमर इकराम ने की है। नंबर 3, मन्नत मुराद। ड्रामा मन्नत मुराद और साथ ही इस बात पे कि अक्सर बीवियां कहती हैं हमें सच्ची मोहब्बत नहीं मिली और दुनिया वाले हंसते हैं कि इतने बच्चे पैदा कर लिए, सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। महज बच्चे पैदा कर लेना मोहब्बत नहीं है। बीवी को इज्जत मान देना, उसकी मजबूरी तकलीफ को समझना, घर में किसी ने कुछ कह दिया तो शौहर का दिलासा देना, तसल्ली के चंद बोल बोल देना ही मोहब्बत है। बीवी की खुशी का ख्याल रखना मोहब्बत है। मेरे पास ऐसी बहुओं की हकीकी कहानियां हैं। बच्चे कॉलेज पहुंच गए हैं लेकिन बीवी को जुर्रत नहीं कि वो बच्चे या अपने लिए कोई फैसला कर सके कि तालीम क्या हासिल करनी है, क्या खाना है, क्या पहनना है। ऐसे ही मन्नत मुराद ड्रामे में हकीकत की अक्कासी की गई है। सास बहू के किरदार पे बात करें तब भी ठीक, बहू को ताने दे तब भी ठीक, बेटे बहू के कहीं आने जाने पे पाबंदी, बेटे के बीवी के लिए कुछ लाने पे पाबंदी, बेटे के ससुराल जाने पे पाबंदी, बेटे के बीवी के पास बैठने पर पाबंदी, बेटे को दिन के वक्त अपने कमरे में जाने पे पाबंदी, बहू की हर बात में कीड़े, बहू कहीं जाए सास नंदों को बताकर जाए, फिर भी बेटे को भड़काना और झूठ बताना, अपनी बेटियां बदतमीजी करें तो जायज, बहू की जायज बात पर भी तमाशा, शौहर काट का उल्लू, बीवी को हर बात के लेकर कटहरे में खड़ा कर लेता है। क्या ऐसी जिंदगी गुजारने वाली बीवी कह सकती है कि उसे सच्ची मोहब्बत मिली? कुछ बातों में मन्नत गलत है, जैसा कि महज बच्चे पैदा करना फजूल काम है। बच्चे पैदा करना, उनकी बेहतरीन तरबियत करना आला मकसद हयात है, लेकिन दूसरों को जीना अजीरन करना फजूल काम है। आप क्या कहते हैं? नंबर 2, सुकून। सुकून कहीं नहीं है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपको सुकून चाहिए तो फिर आप ARY का ड्रामा सीरियल सुकून देख लें। इसको देखने के बाद 2 बातें होंगी, या तो आपको सुकून मिल जाएगा या फिर रहा सहा सुकून भी बर्बाद हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होगा, तो जी हम आपको बताते चलें कि इस ड्रामे में हमारे एक शानदार अदाकार एहसन खान अपनी एक्टिंग स्किल सिखा रहे हैं। अब जहां पर एहसन खान हो वहां पर व्यूअर्स के दिलों में बेचैनी तो होगी, क्योंकि ऐसे नहीं वो एक्टर है जिनको हम बिल्कुल तवक्को नहीं कर पाते कि वो हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं या विलन का। उडारी का इम्तियाज हो या क़यामत का राशिद या फिर किस्सा मेहरबानों वाला ऐसा मर्द जो बीवी का ही रेप करता है। अब सुकून ड्रामे में आप एहसन को एक अलग ही रूप में देखेंगे जो आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। नंबर 1, कहीं किस्से। ड्रामा सीरियल कहीं किस्से एक रीमोटिवेशन भी है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका सिर्फ निकाह हो चुका है लेकिन रुखसती नहीं ले रहे लड़के वाले, और इस दौरान उसकी नंद तलाक दिलवा देती है भाई को मजबूर करके। उस लड़की की दूसरी शादी होती है। घर वाले दूसरे शौहर को पहले निकाह का नहीं बताते। खैर जब बात खुलती है तो दूसरा शौहर उसे घर से निकाल देता है, जिसको जानने के बाद पहला शौहर उससे राब्ता कर रहा है बार बार। दूसरी तरफ दूसरे शौहर के घर वाले दोस्ती करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन जब उस लड़की का शौहर उसकी तरफ माइल होता है उसी वक्त पहले शौहर की कॉल आ जाती है जो कि उसका शौहर सुन लेगा। सवाल ये है कि उर्वा अपने पहले शौहर का नंबर ब्लॉक क्यों नहीं कर रही या अपना नंबर क्यों नहीं बदल रही, जबकि माँ बाप अपना घर बेचकर किराए के मकान में आ जाते हैं कि उमैर पहला शौहर बार बार घर के चक्कर न लगाए, लेकिन उर्वा ने नंबर नहीं बदला। आप क्या कहते हैं? तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।